फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? होप करती हूँ मेरे सारे दोस्त अच्छे रहेंगे। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। और बर्थडे स्पेशल में हस्बैंड मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली हम जा रहे हैं वारंगल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर रामप्पा टेम्पल जाएंगे। रामप्पा के साथ ही अगर और दूसरा कोई टेम्पल भी जा सकते हैं तो भी हम जाएंगे। मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट हमने प्लान बनाया कि आज हमें वारंगल डिस्ट्रिक्ट के लिए निकलना है। तो वारंगल डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से 145 किलोमीटर या फिर बाई कार आपको 4 आवर्स की जर्नी लग जाती है। क्योंकि बारिश भी हो रही थी तो रास्ता थोड़ा सा यूजुअल डे से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इसलिए हमें 5 आवर के आसपास लग गया था पहुंचने में। तो जर्नी से पहले लग गया है भूख का इलाज है। ये बर्गर, ये है चिकन बर्गर। चलिए इसको पहले एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद हम जर्नी स्टार्ट करेंगे। गाड़ी के अंदर अगर 1 कप चाय मिल जाए गर्मा गर्म, और वो भी हैदराबाद स्पेशल ईरानी टी, तो फिर तो बात ही अलग है। बाहर ये झमझमाती हुई बारिश और कार के अंदर 1 कप चाय, ऐसे ही हम अपने जर्नी का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते गए। हम उप्पल के रास्ते से वारंगल के ओर चल दिए। अभी भी वारंगल बहुत दूर था, करीब 4 घंटे के आसपास। तो रास्ते का मज़ा लेते हुए हम वारंगल को चले। रास्ते में बारिश कभी आ रही थी कभी नहीं, ऐसा करके हम अपना जर्नी चला रहे थे। बारिश के बाद देखिए पूरा साइड कितना सुंदर लग रहा है, जैसे नए पत्ते खिल गए हैं पेड़, वैसे ही एकदम हरियाली दिख रही है। अब हमें रोड साइड में एक पानीपुरी स्टॉल मिल गया, जहाँ पर ये भैया बहुत ही प्यार से पानीपुरी खिला रहे थे। तो पर प्लेट 20 रुपीज़ का पड़ा। यहाँ पर हम लोग रुक गए थोड़े टाइम के लिए और पानीपुरी को एंजॉय किया। हमने यहाँ पर नोटिस किया भैया एक ग्लव्स पहने हुए हैं, हाइजीन मेंटेन करके है, और साथ ही उनका पानीपुरी बहुत ही टेस्टी डिलीशियस तो था ही। फाइनली बारिश के बाद थोड़ा सा आसमान क्लियर हुआ है, पर मौसम इतना अच्छा हो गया है, अनबिलीवेबल लग रहा है, बहुत ही एंजॉयबल है। चलिए देखिए एक बार मेरे चारों ओर इतनी हरियाली, इतना ग्रीनरी, इतना फ्रेशनेस लग रहा है। मतलब लग रहा है कि जैसे नेचर की गोद में आके बैठ गए हैं। वाओ, एकदम मेमोरेबल ट्रिप रहेगा ये। अब रास्ते में ही हमें ऐसा एक स्वीट का शॉप मिल गया है, जहाँ पर एक डब्बा 100 रुपीज़ का था। तो हमने वहाँ पर से 1 डब्बा मिठाई ले लिया है रास्ते के लिए, और ये वाला 100 रुपीज़ पड़ा था हमें। मौसम अगर बारिश का हो और चारों ओर ऐसा हरियाली हो और हम ऐसे बीच सड़क में हो और भुट्टे की दुकान बहुत सारे दिख जाए, तो फिर उस भुट्टा खाने का तो मज़ा ही अलग है। और हम आके पहुंच गए हैं वारंगल पर। हम पहुंचते पहुंचते 7 बज गया, और हमें पता चला कि जो जगह हम देखने के लिए आए हैं वो साढ़े 6 बजे के अंदर बंद हो जा रहे हैं, और 7 बजे तो उतना कुछ खुला भी नहीं है। तो हमने डिसाइड किया आज रात हम यहीं रुक जाएंगे और फिर कल सुबह से हमारा जर्नी फिर से स्टार्ट करेंगे। तो हमने वारंगल आके, पहले से प्री प्लान नहीं था, पर वारंगल आने के बाद हमने गूगल में सर्च किया और हमें जो बेस्ट होटल मिला वो है सुप्रीम होटल। यहाँ पर सुप्रीम होटल में हम आके रुके हैं
और रूम का टैरिफ है 1400। इसमें हमें एक कमरा और बाथरूम इतना मिल रहा है। आप एक बार देखिए, मैं आपको रूम का टूर दे देती हूँ। ये है होटल का लॉबी, पर बैठने के लिए ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं है, बस एक टेबल है। और हम 4th फ्लोर में रह रहे हैं। आगे चलिए, यहाँ पर हमारा रूम है। देखिए वॉल का डेकोरेशन कितना अच्छा है। वॉल में जो टाइल लगाया हुआ है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। ये है हमारा रूम। चलिए अंदर चलते हैं। देखिए रूम के अंदर कौन है। रूम के अंदर मेरी बेटी है। यहाँ पर रूम थोड़ा फैल गया है, प्लीज़ उसे कंसिडर मत करिए। आते ही बच्चे को भूख लग गई थी और बाकी सामान बहुत जल्दी जल्दी निकलना पड़ा, इसलिए थोड़ा रूम फैल गया था। रूम एसी है और उसमें एक ऐसा कबर्ड है, बेड है और एक बाथरूम है। ये बाथरूम नहीं, ये एक एक्स्ट्रा स्पेस है। ये वाला बाथरूम है। बाथरूम में हॉट वाटर का सिस्टम है, एक कोमोड है, बस इतना ही है। रूम का टैरिफ है 40। थोड़ा टाइम लेके हम फ्रेश हुए और फिर हम डिनर के लिए बाहर निकले। वरंगल शहर में आफ्टर 10:30 मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट क्लोज रहता है। तो आप जब भी वरंगल विजिट करने जा रहे हैं तो ये ख्याल में रखिए कि आपको डिनर के लिए 10:30 से पहले रेस्टोरेंट में पहुंच जाना है। बाय लक हमें ये रेस्टोरेंट लियो रेस्टोरेंट बोल के एक रेस्टोरेंट रोड साइड पे ही मिल गया था। आप अगर लोकेशन सर्च करेंगे तो आपको इजीली वो मिल जाएगा। वहाँ पर हमने खाना खाया। खाना बहुत ही टेस्टी था और हमने खूब एंजॉय किया खाने को लियो रेस्टोरेंट में। अब चलिए नेक्स्ट डे की ओर। आज हो गया है नेक्स्ट डे और डे 2 में मॉर्निंग अराउंड 8:30 हम होटल से चेकआउट करने के लिए निकल पड़े। होटल के स्टाफ से ही हमें पता चला आसपास देखने के लिए वारंगल फोर्ट है और थोड़े से जैसे कि कुश महल, ये सारे एरिया है। तो हमें पहले वारंगल का जो भी लोकेशन है वो कवर कर लेना चाहिए। वही मैं होटल के स्टाफ से यहाँ पर बात करके पता कर रही थी। हाय दोस्तों, आज है डे 2 और हमने होटल से चेकआउट कर लिया है, लॉज से चेकआउट कर लिया है और लॉज का सर्विस काफ़ी अच्छा था। मैं उनका डिटेल आपको दे दूँगी। और अब हम आ गए हैं रोड साइड में ही। देखिए यहाँ पर एक मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक होटल हमें दिखा है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है उनके पास। पर बोर्ड में हमने पहले ही पढ़ लिया था कि हर एक ब्रेकफास्ट 30 रुपीज़ का, प्लेट 30 रुपीज़ का है। तो चलिए देखते हैं क्या है उनके पास अवेलेबल और हम क्या खा सकते हैं। यहाँ पर हम इस अंकल और आंटी से पूछ रहे हैं कि मेन्यू में हमें क्या मिल जाएगा। तो उन्होंने सारे साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट जो भी रहते हैं सब अवेलेबल है बताया। तो सबसे पहले गर्मा गर्म डोसा बनते हुए देखते हम डोसा का ऑर्डर दे दिए और उन्होंने बहुत ही प्यार से हमें सर्व भी किया। खाना बहुत ही टेस्टी था। रोड साइड में अगर ऐसा ब्रेकफास्ट मिल जाए तो और क्या चाहिए। ये वाला शॉप बिल्कुल वारंगल से जब हम वारंगल फोर्ट की ओर चलते हैं तो आपको रास्ते में ही मिल जाएगा ये डोसा का शॉप। और ऐसे ही बहुत सारे कंटिन्यूस एक के बाद एक ऐसे रोड साइड स्टॉल लगे हुए थे। आप कहीं भी टेस्ट कर सकते हैं, सारे अच्छे थे, सारे टेस्टी थे। देखिए अब हमें क्या मिलता है। अभी मैंने आपको दिखाया है अंकल कैसे डोसा बना रहे हैं और काफ़ी टेस्टी बन रहा है। चलिए यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। आप अगर वारंगल आ रहे हैं, रास्ते में ही आरेपल्ली पुल के एक जगह है, वहाँ पर आपको ऐसे रोड साइड में टिफिन सेंटर मिल जाएगा। तो पर प्लेट 30 का अब हम टेस्ट भी करके बताएंगे। यहाँ पर डोसा को ऐसे सर्व किया गया है। चटनी, एक वाइट कलर का चटनी जो कि पीनट का चटनी था और एक ये जिंजर चटनी। आफ्टर ब्रेकफास्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा अपना जर्नी आरेपल्ली से वारंगल फोर्ट की ओर स्टार्ट कर दिए। रास्ता थोड़ा कच्चा पक्का ज़रूर था, इसलिए शायद हमें वक्त थोड़ा ज़्यादा लग गया, वरना ऐसे नॉर्मली 30 से 40 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे।
अब हमें अपने कार के लिए एक पार्किंग ढूंढना था। पार्किंग अवेलेबल था और पार्किंग के लिए चार्जेस थे 20 रुपीज़। तो अब हम देख रहे हैं फोर्ट के साइड में ऐसे टिकट काउंटर बनाया गया है। तो अंदर जाने के लिए हमें टिकट भी लेना था और पार्किंग स्पेस भी ढूंढना था। अगर आपके हाथ में वक्त ज़्यादा हो तो आप बिल्कुल सामने ही एक चिल्ड्रंस पार्क है, वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम जा नहीं पाए। अब फोर्ट में सीधा चलते हैं। वरंगल आए हो और वरंगल फोर्ट ना देखे तो कैसे हो सकता है। तो रामप्पा टेम्पल जाने से पहले हमें पता चला कि वरंगल फोर्ट पास में है, तो हमें वरंगल फोर्ट पहले देख लेना चाहिए, इसलिए हम आ गए हैं वरंगल फोर्ट में। तो यहाँ पर पर पर्सन टिकट पड़ रहा है 25 रुपीज़। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और हस्बैंड के दोस्त है, तो हम तीनों जा रहे हैं और साथ में बच्चा है। बच्चे का कोई फीस नहीं लग रहा है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। मैं एंट्री के लिए कुछ इस तरह का टिकट मिल रहा था। हमने 3 टिकट ले लिया है। अगर आपके पास कैमरा है, मोबाइल का कैमरा नहीं, सेपरेट कैमरा है, तो कैमरे का चार्जेस 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगता है। फोर्ट में जाने के बाद टिकट काउंटर से ही हमें पता चला अगर हमें कोई लोकल गाइड की हेल्प चाहिए तो भी अवेलेबल है और उसके लिए उनका नंबर भी है, हम कॉल कर। ये जो गेट आप देख रहे हैं, ऐसे 4 गेट फोर्ट के चारों ओर बनाए गए हैं। गेट काफ़ी ऑर्नामेंटेड है और इन गेटों को कहा जाता है काकातिया कला तोरणम। ये गेट को देखते देखते पास ही में ऐसा स्टोन का कुछ रिमेनिंग बचा हुआ है, जिसमें बहुत कुछ बारीकी से खोदित किया गया है। कुछ एनिमल्स हैं, देव देवताओं का फोटो है, ऐसे बहुत ही कुछ देखने को मिलेगा। फोर्ट के चारों ओर जब कैमरा घुमा के देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे स्टोन वर्क और रिमेनिंग्स बचे हुए दिखेंगे। अगर आप पास जाके स्टोन के देखते हैं तो उसमें बहुत ही बारीकी से खुदाई किया गया है, जो कि काबिले तारीफ है। फोर्ट के बीचों बीच एक शिव जी का मंदिर है जो बहुत ही खूबसूरत है। अब आप जो गेट देख रहे हैं, जिसे काकातियन कला तोरणम कहा जाता है, वो गेट को आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अपना एम्बलम बनाया है। बहुत ही खूबसूरत गेट है। अगर आप 2 दिन के वीकेंड ट्रिप में आ रहे हैं वरंगल, तो आप बहुत सारे चीज़ें कवर कर सकते हैं। देखिए जगह जगह पर कितने सारे स्टोन ऐसे पड़े हैं, कितने सारे स्टोन बहुत सारा आर्किटेक्चरल वर्क के साथ ऐसे गिरे पड़े हैं। इससे पता चलता है ये फोर्ट कितना युद्ध, कितना वार देखा होगा, कितना कुछ सहा होगा, कितने राजाओं की कहानियाँ इसमें लिखे होंगे। थोड़ा कैमरा को क्लोज करके मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर कि वर्क का लेवल देखिए, कितना उम्दा कारीगरी और आर्किटेक्चर के लिए इनके मन में कितना प्रेम। अब हम चले गेट के पास। गेट में कैसा कारीगरी किया गया है, क्या क्या स्टोन वर्क है, वो थोड़ा करीब से देखने के लिए हम ये गेट के पास जा रहे हैं। उससे पहले हमें पता चला ये ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से बने हुए थे। बार बार तोड़ा गया है और बार बार बनाया गया है। यहाँ पर पता चला हमें कि पहले एक ब्रिक वॉल बनाया गया था, जो कि बाद में गणपति देव, काकतीय डिनास्टी के महाराज, उनके द्वारा फिर रिप्लेस किया गया था और कंप्लीट किया गया था उनकी बेटी रुद्रमा देवी। और यहाँ पर ब्लैक ग्रेनाइट के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे बारीकी से काम किया गया है। शिव जी के मंदिर के बिल्कुल सामने यहाँ पर वृषभ महाराज खड़े हैं। देखिए यहाँ पर जो हाथी का स्ट्रक्चर बनाया गया है, वहाँ पर हाथी का सूंड ही नहीं है, या फिर टूट गया है या फिर बनाया ही नहीं गया है।
अब चारों ओर देखते देखते ठीक फोर्ट के पीछे एक गार्डन भी है। कुछ आम के पौधे हैं, आम फले भी है और बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छा सा स्पेस है। सेल्फी लेना है, फोटोग्राफी करना है, वीडियोग्राफी करना है, उसके लिए ये जगह बहुत ही अच्छा है। अगर आप हैदराबाद या फिर तेलंगाना के पास में रहते हैं या तेलंगाना में रहते हैं तो कभी भी एक 2 डेज़ वीकेंड प्लान करके यहाँ पर आके हिस्ट्री का मज़ा ले सकते हैं। अगर आप आउटसाइड से हैं, तेलंगाना आ रहे हैं तो ये अपने लिस्ट में मस्ट विजिट प्लेस के हिसाब से कंसिडर करिए। बहुत कुछ देखने को और सीखने को भी मिलेगा यहाँ पर। अब चलिए घूम के देखते हैं पूरा फोर्ट को। फोर्ट के पास ही ऐसा गोली सोडा मिल रहा था, एक बॉटल 5 रुपए का, जो कि ये अंकल खुद आके देखे गए क्योंकि गोद में बच्चा रो रहा था। ये उनका बड़प्पन को दिखाता है। और एक गोली सोडा का बॉटल 5 रुपए था। थोड़ा आगे जाते ही हमें खुश महल दिख गया। अब चलिए इसके अंदर। फोर्ट के बिल्कुल पास ही दूसरा एक महल था, उसका नाम है खुश महल। अगर आप औरंगल फोर्ट देखने आ रहे हैं तो आपको उसी रास्ते में थोड़े 1 किलोमीटर के अंदर ही आपको खुश महल दिख जाएगा। खुश महल आपको वारंगल फोर्ट के बाउंड्री के अंदर ही मिलेगा और ये मॉर्निंग में 10 बजे खुल जाता है और शाम में 7 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ पर देखिए ऐसे बड़े बड़े दीवार और बड़ी बड़ी झरोके, दरवाज़ा, ये सब दिखाता है। काकतीय डिनास्टी के टाइम पे ही बना है, पर तब दिल्ली तुगलक के अंडर में था और तुगलक आर्किटेक्चरल स्टाइल में भी बहुत कुछ बनाया गया है। वहाँ पर पहले ही मैंने आपको काकतीय डिनास्टी का जो स्टोन वर्क था वो आपको मैंने डिटेल में दिखाया और यहाँ पर का स्टोन वर्क बहुत ही डिफरेंट था वारंगल फोर्ट के स्टोन वर्क के कंपेयर में। चलिए थोड़ा खुश महल को भी घूम के देख लेते हैं। खुश महल के बाद हम सीधा वारंगल से रामाप्पा टेम्पल की ओर चले। ये रहा वारंगल फोर्ट का बाउंड्री। बहुत ही सुंदर है और काफ़ी जगह को लेके ये बाउंड्री बनाया गया है। ये बाउंड्री को बहुत बार तोड़ा गया है, बहुत बार बनाया भी गया है। बहुत सालों से ये वहीं खड़ा है और बहुत कुछ सह भी रहा है। अभी तक इसका रिमेनिंग बचा हुआ है। बहुत सारा साउथ इंडियन मूवी में इस जगह को
फिल्माया भी गया है। और हम दोबारा से यहाँ पर उतरे नहीं, रुके नहीं, बस गाड़ी से ही व्यू लेके अब हम चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और आज ही रात हमें रिटर्न भी आना था हैदराबाद। तो ये रहा मेरा पहला दिन वारंगल का रोड ट्रिप। और सेकेंड डे में हमने आधा जगह जो जो घूमा था वो आपको मैंने शेयर किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर मेरे नए चैनल में नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आसपास के एरिया में अगर कुछ भी घूमने का जगह है तो मुझे सजेस्ट भी करिए, ताकि मैं वहाँ पर जाके उसका डिटेल आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो ये रहा आज के लिए, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। और तब तक अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। शुक्रिया।